नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है गागर में सागर सीरीज के अंतर्गत, जहां पर हम चर्चा करते हैं छोटे छोटे बिंदुओं की और इस तरह से चर्चा करते हैं कि वो सीधे आपको याद हो जाए। तो इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि आपको बहुत ट्रिकी तरीके से शॉर्ट वे में आपको कुछ बता दिया जाए मित्रों। और मैं कई सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को जब पढ़ता हूं और आप भी जब परीक्षाएं दे रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार जो चार कोण हैं हमारे, इन चार कोणों के बारे में घुमा फिरा कर कहीं न कहीं से प्रश्न आ ही जाते हैं। जैसे बौद्ध संगतियों के प्रश्न घुमा फिरा के आ जाते हैं, वैसे ही ये वास्तुशास्त्र के अनुसार जो चार कोण हैं, इन कोणों के बारे में भी प्रश्न आ जाते हैं। तो आज हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि ये पक्के हो जाएंगे और याद कैसे नहीं होता है, इस चैलेंज के साथ हम इस शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास में जो है हम आगे बढ़ेंगे। और आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह भी करता हूं कि इन कक्षाओं को जरूर आप प्रमोट कीजिएगा। आप खुद नोट्स बना दीजिएगा, अन्य मित्रों तक इन कक्षाओं को जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि 2-3 मिनट 4 मिनट की ये कक्षाएं आपके जीवन में वो सीधा प्रश्न हल करवा देती है जो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार चार कोण होते हैं। कोई सा भी हम घर बनाते हैं तो आपको पता है कि आर्किटेक्ट को हम पहले से है ना ये बता देते हैं कि भाई इस तरह से हमको चाहिए, तो फिर वो प्रॉपर कोण में कौन सी चीज होनी चाहिए उसके अनुसार आपको एक पूरा डिजाइन बना कर देता है। तो आइए आज हम चार इन कोणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मित्रों कि ये जो कोण है इनको याद कैसे रखें। तो इसको याद रखना है वीणा, हमारी ट्रिक है वीणा, VINA कर दीजिए या हिंदी में वीणा कर दीजिएगा। वीणा का जब विश्लेषण करते हैं तो व और ई हो जाएगा, ना का विश्लेषण करते हैं तो न और आ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी के हिसाब से भी करेंगे तो वी से व, आई से ई, एन से न और ए से आ ले रहे हैं हम लोग। तो वीणा याद रखना है। जब वीणा याद रखेंगे तो कोण संबंधी झंझट सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। कैसे, देखिए एक ड्राइंग के द्वारा आप देख लीजिएगा। इस तरह से हमने पढ़ा है बचपन से, नक्शे में हमें बताया जाता है कि असम किधर है, तो आसाम जो है मित्रों पूर्व की तरफ है। राजस्थान भारत के किस तरफ है, तो हम कहेंगे ये पश्चिम की तरफ है। श्रीलंका किधर है, दक्षिण की तरफ है। और हिमालय किधर है, तो हमें कहा गया कि उत्तर की तरफ है। तो ये आप अच्छे से समझ ही गए, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये नीचे का भाग दक्षिण है और ये हमारा उत्तर है। अब बात आती है, पूछा जाता है कि उत्तर और पूर्व के मध्य में कौन सा कोण होता है मित्रों। तो याद रखिएगा उत्तर और पूर्व में ईशान कोण होता है। और ये इस ईशान कोण में जल का निवास है, जल का स्थान है। पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया जो जगह है, पूजा का जो स्थान है, वो सब ईशान कोण में ही होता है मित्रों। तो बात करते हैं यहां से, और इधर उत्तर और पश्चिम की बात करते हैं तो वायव्य। आपसे कहा था वी, तो वी कैसे बना, यहां से व, यहां से ई लेकर हमने क्या बना दिया वी। वी का तात्पर्य है कि यहां वायव्य है और यहां क्या है, ईशान है। और फिर बात की थी ना का तात्पर्य न और आ से है। तो आप देखिए न का अर्थ नैऋत्य हो गया और आ का अर्थ आग्नेय हो गया। यानी पूर्व और दक्षिण की अगर बात करते तो आग्नेय कौन है, आग्नेय का अर्थ अग्नि से है। यहां कहीं न कहीं आप देखेंगे तो इस स्थान पर जो है वो आपका घर का किचन होता है अक्सर, क्योंकि ये आग्नेय कोण है मित्रों, ये अग्नि देवता का स्थान है। फिर बात करते हैं मित्रों नैऋत्य की, बात करते हैं। नैऋत्य कोण में गृह स्वामी का निवास होता है, यानी बेडरूम की स्थिति होती है वो इधर होती है। और इधर बाकी आप सभी देखेंगे टॉयलेट वगैरह की या जो भी स्थितियां हैं वो इस तरह से है। नैऋत्य कोण को हमेशा भारी रखा जाता है, इसलिए जो भी घर बनाए जाते हैं उसमें इस हिस्से पर एक और ऊपर छोटा सा भले कमरा बना दिया जाए, आकाशिया बना दिया जाए, छज्जा कुछ बना दिया जाए, इसको भारी रखा जाता है। तो मित्रों आज की जो बात थी उसमें मुख्य रूप से उत्तर और पूर्व के मध्य में, उत्तर और पूर्व के मध्य में कौन सा कोण होता है, ईशान होता है। पूर्व और दक्षिण के मध्य में कौन सा कोण होता है मित्रों, आग्नेय कोण होता है। और पश्चिम और दक्षिण में कौन सा कोण होता है, नैऋत्य कोण होता है। और पश्चिम और उत्तर में कौन सा कोण होता है, वायव्य कोण होता है। और कुल मिला के आपको याद रखना है, चारों कोणों को देखना है तो वीणा है ना, वीणा में व है, यहां से शुरू करेंगे व, वायव्य, ई से ईशान, ठीक है मित्रों। और फिर क्या है, ना लिखा हुआ, ना में न से नैऋत्य है और आ से क्या है, आग्नेय है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये दोनों पड़ोसी हैं, वायव्य और ईशान, और नैऋत्य और आग्नेय ये भी पड़ोसी हैं। इधर देखिए तो ईशान और आग्नेय पड़ोसी, इधर वायव्य और नैऋत्य जो है वो पड़ोसी है। चारों का अपना पड़ोस है और वास्तुशास्त्र में इसकी बड़ी मान्यता है। और कहीं न कहीं ये प्रश्न घुमा फिरा के आ जाए तो दिमाग में फिट कर लीजिए, मुझे वीणा याद रखना है और ये पूर्व
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये तो आपको याद ही है ना, ये तो आपको वर्षों से याद है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी जुड़ सकते हैं और मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एप्लीकेशन है, उससे आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। विविध कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं। और आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जरूर मधुरम हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे पीडीएफ आपको मधुरम हिंदी करके ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको मिलेंगे। हमारा फेसबुक पेज, इंस्टा वगैरह सभी के लिंक जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस आनंद करो, खूब पढ़ो, मौज करो, राज करोगे, लेकिन बस आज को जरा खपा दो। शॉर्ट ट्रिक की क्लास को जरा सा लिख भी लीजिए, दिमाग में तो पक्का हो ही गया है। कभी भूल जाओ तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो स्टेटस पर लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।